हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हमारे साथ है प्रणेश साहू, गेट इलेक्ट्रिकल 2018 AIR 82 रैंक है। ठीक है, तो इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो प्रणेश, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो आपके जो पूरा प्रिपरेशन जो मोड रहा है आपके पास, आप इतना अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि अंडर 100 रैंक लाना इतना आसान भी नहीं है आज के कॉम्पिटेटिव वाले पार्ट में। और आपको आपका प्री में भी हो चुका है, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मेंस की प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप सबसे पहले आपके पास कब आपको लगा कि आप टेक्निकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप भिलाई से हो, उसके बाद NIT रायपुर से आप बीटेक कंप्लीट किए हो, तो आपको कब लगा कि मैं टेक्निकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ? सर मैं बीटेक करते करते जब 5th सेम में मैंने गेट एकेडमी ज्वाइन किया सर। अच्छा, 5th सेमेस्टर में? हाँ, 5th सेमेस्टर में। तो वहाँ सबसे पहला फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने नेटवर्क का अटेंड किया सर। आपका था सर, नेटवर्क अटेंड किया। अच्छा, नेटवर्क से स्टार्ट किया आप? नेटवर्क से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे शुरू में मतलब उतना सीरियस नहीं था मैं, बस क्लासेस अटेंड करता था, नोट्स रिवाइज करके डेली आ जाता था बस। उसके बाद धीरे से जब वर्कबुक मिले तो बनाया तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आते गया। और कॉलेज के लिए भी मैं जनरली नोट्स नहीं पढ़ता था, मतलब कॉलेज CTBT के टाइम पे मैं बुक्स पढ़ता था। तो धीरे धीरे मेरे को मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चालू हुआ। अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चालू हुआ? टेक्निकल में इंटरेस्ट आना चालू हुआ। तो उसके बाद से ही मैंने फिर सोचा कि क्या करूँगा, ऐसा मैंने सोचा। तो फिर देखा कि वही प्लेसमेंट का कुछ हाल नहीं है। तो देखा कि एक अपने मेरे सीनियर थे, भाई के साथ पढ़े, अरविंद चौधरी सर। अरविंद चौधरी, बिल्कुल जानता हूँ। उनका इलेक्ट्रिकल में 152 रैंक 152 रैंक जब मैं सेकंड ईयर में था तो सर से मैंने बात किया था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि गेट करना है। तो सर ने मेरे को पहले सजेस्ट किया था गेट एकेडमी के लिए। तो मैंने 5th सेम में ज्वाइन किया था। तो वही सर गेट एकेडमी से ही मेरे को मतलब वही बुक्स पढ़ने एक मोटिवेशन आया कि चलो अपन अपनी प्रिपरेशन मतलब ऐसे टेक्निकली ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने प्रिपरेशन जब आप करते रहे आपके पास इस पूरे प्रिपरेशन मोड में, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास कि आपको कभी लगा हो कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा हूँ, या कुछ ऐसा चीज़ कि आपके पास थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया हो कि मैं कैसे अच्छा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी? नहीं सर, कभी मेरे को नहीं लगा, क्योंकि 5th सेम के बाद मैंने 6-7 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, और विशाल सर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कभी ना बना के जाओ तो सर हर एक बात पूछते थे, तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता था कभी बना के ना जाओ तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि मतलब कभी डर ही नहीं लगा, कि लगता था कि मैं पहले बार में अंडर 10 अंडर 100 लाऊंगा। अच्छा, ऐसा फीलिंग था? मतलब ना फीलिंग था। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, आपके साथ मेरे अंदाज से आप जिस बेच में थे गेट एकेडमी, उसमें शिवम सिंह उसी बेच में था ना? नहीं सर, शिवम सिंह उसी बेच में था ना? ठीक है, तो आपके NIT से जैसे इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे, जैसे शिवम सिंह का AIR 1 आया, उसके बाद रोहित का भी 9th रैंक आया था, तो ये चीज़ भी तो NIT वालों को मोटिवेट करती होगी ना कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं करके। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन में, अगर अपनी जो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो कि आपको सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर कर लेना चाहिए? उसके बाद टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस आप कैसे लेते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज? सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है सर, क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चंस कितने भी बना लो, क्योंकि वहाँ कैसे डील करना है, मतलब एक रियल एनवायरनमेंट मिल जाता है सर। इसके लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विद इन टाइम लिमिट आपको इतने नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ डील करना है आपको। तो टाइम लिमिट में कैसे कंप्लीट करना है वो सब चीज़ें, और सबसे ज़्यादा ये वर्चुअल कैलकुलेटर का है सर। वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें हमारी एकदम कमांड होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर को आप कैसे यूज कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करते। और मैं सभी लोगों को हमेशा बोलते रहता हूँ कि टेस्ट सीरीज को इग्नोर ना करें, टेस्ट सीरीज को हमेशा फोकस में रखें, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप और अपने NIT वाले जो आपके जूनियर्स होंगे उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आप उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि उनको अपनी प्रिपरेशन मोड कैसे रखना चाहिए, क्योंकि आप NIT में रहे हो तो NIT स्टूडेंट को भी जानते हो, वैसे भी पूरा इंडिया आपकी बात सुन ही रहा है अभी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि उनकी अपनी प्रिपरेशन मोड अभी कैसे रखना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो उतने सीरियस नहीं होते, कई बार हमको लगता है कि ठीक है लाइफ जीना है, चल रहा है, थोड़ा सा चिल मारना है, उतना हम लोग फोकस नहीं होते। तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इतना फोकस हो, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? सर उसके लिए जो सब्जेक्ट जो कॉलेज में चल रहा है, कॉलेज के उसके लिए साथ साथ बुक्स पढ़ने चाहिए सर। वो क्लास में जो नोट्स पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, CTBT को ध्यान में न रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने चाहिए सर। तो क्लासेस जैसे कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया, जैसे आप गेट एकेडमी जा रहे हो तो गेट एकेडमी के साथ जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, गेट एकेडमी टेक्स्ट बुक भी रेफर करें। टेक्स्ट बुक भी रेफर करना सर। लेकिन लोग फिर भी जब कॉलेज में रहते हैं तो ये सिटी का एग्जाम, इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल मेंटेन रहता है, मतलब जब तक हम कॉलेज में रहते हैं तब तक तो मेंटेन रहता है। तो इसको
कैसे करे कोई स्टूडेंट? सीटी के एग्जाम के लिए सर 2 दिन सर, सब दो ही दिन पढ़ते सर। बाकी उससे पहले जितना एंजॉय करते उसको एंजॉयमेंट थोड़ा कम करके बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो मतलब उनको ये मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलोगे कि उनको कैसे कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करे? क्योंकि आज की डेट में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कई बार इतना मोटिवेट नहीं होता, उसको पढ़ने का उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अपना इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड होता है सर। मोटिवेशन खुद से ही आनी चाहिए सर, लोग कितना भी बोल ले। क्योंकि मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड था सर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद से ही सोचता था कि मतलब अभी ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, कुछ तो गोल फिक्स करना पड़ेगा। तो इस गोल के लिए लोग क्या किए उसको देखो कि कितना कौन से लोग कैसे किए करके, कितना मेहनत की है, तो उतना मैं भी अपने लिए जितना टारगेट रखता था उससे ज़्यादा मेहनत करता था। अच्छा, उससे ज़्यादा मेहनत करता था। आपको कभी ऐसा लगा कि आप 12th तक पूरा हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तो उसके कारण आपको कभी लगा कि मतलब चीज़ें मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, या आपको कॉन्फिडेंस की कभी कमी लगी कि आप जैसे हिंदी मीडियम से हैं? तो बहुत लगता था सर, हैं कॉन्फिडेंस कमी बहुत ज़्यादा लगती थी। शुरू जब फर्स्ट ईयर में जाता था तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा वीक था सर, बहुत वो लगता था मेरे को। इसीलिए मैंने टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया कि इंग्लिश सही हो ना हो उससे वो नहीं है, मैं गेट में अच्छा करूंगा, इसलिए मैंने टेक पे ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, इसलिए टेक्निकल फोकस किया। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर किसी विलेज से पढ़ा हो, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, चाहे फिर वो किसी भी बोर्ड में हो, चाहे एमपी बोर्ड में हो, चाहे सीजी बोर्ड में हो, चाहे किसी यूपी बोर्ड में हो, अगर वो हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है तो बहुत सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जगह से पढ़े हो। आप अगर अपने लिए अच्छा प्लान करके रखे हो तो आपका कोई भी मीडियम हो, आप अगर हिंदी मीडियम से भी पढ़े हो, उसके बाद आप BE करने आए हो, ठीक है, BE में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है 1 ईयर 2 ईयर, लेकिन आप अगर बहुत अच्छा अगर प्लान करके रखे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आप वो एक एग्जाम्पल हो कैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा अगर प्लान करके रखे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई बार मेरे को देखने में मिलता है कि हिंदी मीडियम वाले लोग अपने कंसेप्ट के लिए बहुत वर्कआउट करते हैं, तो उनका कंसेप्ट भी कई बार बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले मोस्ट ज़्यादातर देखो मैंने हार्ड वर्किंग ज़्यादा रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता रहता है बाकी कहीं जगह कुछ वो स्टार्टिंग में इतने स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सर। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो टेक्निकल में है बेस्ट ऑप्शन गेट है सर। कि उनको अपने लिए पहले से प्लान करना चाहिए। लेकिन वो ये कि उनको ना बहुत मतलब मेरे को लगता है कि BE कंप्लीट होने तक का वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपना 2nd ईयर 3rd ईयर से स्टार्ट कर लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। हाँ सर, मैंने अभी तक जिनने भी रैंक लाया है, जो पहले से जिनने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्हीं का रैंक है सर। जो 4th ईयर और जो बोलते हैं कि ठीक है ड्रॉप लेके चले, उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि ड्रॉप अगर लोगे तो 1 साल तो सब्जेक्ट समझने में लग जाता है कि मेनली अपने को फोकस किस पे करना है किस पे नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप लगभग 4th और 5th सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट 5th सेमेस्टर स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो गेट का कि गेट में हमको कैसे करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार हम लोग BE कंप्लीट होने के बाद जब प्लान करते हैं तो कई बार उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाँ सर, ठीक है। तो अभी आप अपने मेंस का प्रिपरेशन, जैसे आप अभी मेंस का प्रिपरेशन भी चल रहा होगा, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हो? कितना अच्छा रैंक भी आ चुका है, मतलब अगर पढ़ने का मन ना हो तो हमको पता है PSU भी मिल जाएगा, IIT और ISC भी मिल जाएगा, उसके बाद भी आप अपने आप को मोटिवेट करके बैठ के पढ़ रहे हो कि थोड़ा सा केयरलेस हुए हो? थोड़ा सा शुरू में हुआ था सर, उसके बाद से मैं अच्छे से पढ़ रहा सर। हाँ। तो इतना ये मोटिवेशन कैसे? क्योंकि नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा तो हो जाता है। तो फिर इसके लिए क्या करते हो कि नहीं मेरे को अभी और भी करना है? सर इसके लिए ये है कि जो PSUs में उनसे किसी से बात मत करो, जो ES है जो AS है बस उन्हीं एनवायरनमेंट में अपने ऊपर लेवल वाले लोगों से बात करो। बस उन्हीं से बात करो सर। ठीक है। मैं जैसे विशाल सर से टच में रहता हूँ तो ES 35 है, तो उनसे मतलब वो बोलते रहते हैं कि PSU तो कोई भी निकाल लेता है, हर साल हर एक स्ट्रीम से 500 बच्चे PSU में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ES के लिए हर साल 100 बच्चे सेलेक्ट 150 इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों से अगर हम ऐसी बात करते रहे तो अपना मोटिवेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो हमारी प्रणय साहू से बात हो रही थी और मेरे को लगता है कि आपको अच्छा भी लगा होगा इनसे बात करके। ठीक है, तो ये डिस्कशन को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आपको ऑल द बेस्ट, अपने लाइफ को बहुत अच्छा से कैरी कीजिए और IAS का मेंस का एग्जाम निकालिए, है ना। हम लोग प्राउड फील करेंगे। तो आपका IAS का मेंस मेरे को लगता है कि निकलना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।